इंसान धरती पर कैसे आया? क्या धरती पर हमेशा से जीवन था? और अगर था तो कैसे रहा होगा? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं, लेकिन हम इनके जवाबों को ढूंढ पाने में प्रायः असफल रहते हैं या कभी कभी आधी अधूरी जानकारी के साथ जीते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपके ह्यूमन काइंड के प्रति उठती हुई जिज्ञासा को मिटाते हैं और ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड को बताते हैं। इस वीडियो में हम ह्यूमन काइंड के हिस्टोरी पर ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे। हम जानेंगे कि कैसे इंसानों ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया और उनका विकास कैसे हुआ, आने वाली सदियों में इंसान भविष्य में किस तरफ जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल एनिमल्स ए ह्यूमन। तो दोस्तों, आप और हम इंसानों के सफर के इतिहास को ह्यूमन इवैल्यूएशन की एक ऐसी दास्ता है जहां इंसानों ने अपने से बड़े जीवों को पीछे छोड़ते हुए कैसे दुनिया पर राज किया। हम सभी होमोसेपियंस हैं, या सभी जानते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रायः बिग बैंग थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी से यह पुष्टि होती है कि 13.5 बिलियन सालों पहले टाइम, एनर्जी और मैटर प्रभाव में आए और इन्हीं टाइम, एनर्जी और मैटर के मिलने से एटम बने, कई एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, कई मॉलिक्यूल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म बनाए, और इसी तरह से हमारे अर्थ पर बहुत से मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए। इन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स में हमारा होमोसेपियंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जो इन सभी ऑर्गेनिज्म के जीवों से काफी अलग था। और इन्हीं एटम्स से मिलकर कई मॉलिक्यूल्स बनाने और एनर्जी और मैटर के मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रभाव में आना, इसी फिनोमेना के बनने और बिगड़ने के बीच जो ऑर्गेनिज्म बने सभी अलग अलग ग्रुप्स के थे। उन सभी ग्रुप्स में से एक ही ग्रुप्स ऐसा था जिन्हें हम आज होमोसेपियंस कहते हैं। जब होमोसेपियंस बने थे तब हम आदिकाल के जानवर्स, रेप्टाइल से बहुत कम इम्पोर्टेंट थे, लेकिन करोड़ों साल तक होमोसेपियंस का अस्तित्व था और आज भी है। इसका एक ही कारण है कि हम होमोसेपियंस हमेशा सीखते थे, नई नई चुनौतियों से लड़ते थे और वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। जैसा हमने लगभग 4 लाख साल पहले भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, और आज से लगभग 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस ने धरती पर सबसे अच्छे शिकारी की पदवी पाली, क्योंकि हमने सीखा अपने भोजन को कैसे पकाना है और एक छोटे से पाचन तंत्र के साथ जानवरों के कठोर मांस को कैसे पचाना है। अगर हम बात करें ह्यूमन कल्चर की, तो यह एक दिन में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं थी, यह निरंतर धीरे धीरे पूरी होने वाली प्रक्रिया थी। ह्यूमन कल्चर को विकसित होने में सालों लग गए। इस बदलाव ने हमारे दिमाग को अच्छी तरह से डेवलप करने में मदद की। हमारा ब्रेन हमारी एनर्जी का लगभग 30% यूज करता है। ब्रेन की इस कॉम्बिनेशन ने हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद की। इससे हमारे फूड चेन के सिस्टम के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के रास्ते खुल गए। अगर हम बात करें इंसानों के रिवॉल्यूशन के बारे में, तो इंसानों ने लगभग 70 सालों में कई दौर से अपने आप को गुजारा है, और इसी पूरे टाइम में हमने 3 मेजर रिवॉल्यूशन भी देखे हैं। इनमें कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन शामिल है। आज से लगभग 70,000 साल पहले हमने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में गति लाई थी। इसके बाद आज से लगभग 500 साल पहले हमने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कर दी थी। इन तीनों रिवॉल्यूशन में अगर सबसे अलग, सबसे नई रिवॉल्यूशन थी तो वो थी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, क्योंकि इससे लगता था कि ये कुछ नई कर सकती है। इस रिवॉल्यूशन ने हमें गहराई से इन्फ्लुएंस किया